लोग अक्सर सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज की बातें करते रहते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे अपनी साइकोलॉजी मैनेज करते हैं एंड प्रीवियसली जो भी हमने कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बात किया है उन्हें लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। अभी मैं यहाँ पर अपने ट्रेड हिस्ट्री में आ गया हूँ, जहां पर मैं अपने ट्रेड की हिस्ट्री आपको दिखा दे रहा हूँ। साथ में मैंने यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स और क्वांटिटी वगैरह हाइड कर दिया है, बिकॉज हमें यहाँ पर प्रॉफिट से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर मतलब होना चाहिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी से। क्योंकि अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बार सही हो जाएगी तो आप कोई भी एक्स अमाउंट ऑफ नंबर का प्रॉफिट बना सकते हो। जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहां पर मैंने बिटकॉइन में एक ट्रेड लिया था, जो कि एक सेलिंग का ट्रेड था, जहां पर मैंने इस पॉइंट पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया एंड पूरा प्रॉफिट यहां पर मैंने एंजॉय किया। इसी के बारे में हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि इस ट्रेड के बिहाइंड मेरी क्या साइकोलॉजी थी, किस स्ट्रेटेजी के बिहाफ पे मैंने ये ट्रेड लिया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक देखना और साथ ही साथ में ये वीडियो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा इजी करने वाली है। चलो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मैंने इस ट्रेड को प्लान कैसे किया। सबसे पहले मैं यहां पर 4 आवर के टाइम फ्रेम में आ गया, जहां पर आकर के मैंने देखा यहां पर मार्केट की डायरेक्शन। क्योंकि क्या होता है कि जब भी अगर आप मार्केट के डायरेक्शन में या फिर मार्केट का जो भी ट्रेंड है उस ट्रेंड में अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप ही बढ़ जाती है। अब यहां पर क्या हुआ, मुझे 4 आवर में देखने को मिल रहा था कि मार्केट यहां पर डाउन ट्रेंड बना रही है, लोवर लो लोवर आई, लोवर लो लोवर आई एंड अगेन एक लोवर लो यहां पर मार्केट ने बनाया हुआ था। उसके बाद मार्केट जैसे ही एक लोवर हाई पे आती है, फिर यहां पर हमें क्या लगता है कि यहां से अगला मोमेंटम मार्केट का क्या होना चाहिए, नेक्स्ट यहां पर मार्केट एक लोवर लो बना सकती है। इसी के बिहाफ पे मैंने ये ट्रेड प्लान किया। जैसा कि मार्केट एक लोवर हाई पर ट्रेड कर रही थी, अब यहां पर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर डायरेक्टली स्विच कर दिया एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। मैं यहां पर आ गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहां पर आकर के मैंने देखा कि यहां पर मार्केट एक सपोर्ट फॉर्म कर रही थी, जिस सपोर्ट पर वी कैन सी कि मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रही थी। यहां पर 1 2 3 एंड अगेन यहां पर बार बार मार्केट इस सपोर्ट को टेस्ट कर रही है। अब हमारे दिमाग में पहले से एक चीज तो क्लियर है कि मार्केट का डायरेक्शन यहां पर हमें बियरिश साइड देखने को मिल रहा है। इसके साथ में दूसरी स्ट्रेटेजी जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखी है, जो कि हमारी ईएमए प्लस वीवैप वाली स्ट्रेटेजी है, जिस स्ट्रेटेजी में मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट हमारी वीवैप प्लस ईएमए के नीचे रहती है तो वहां पर हमारे सेलिंग का ट्रेड बनता है। यानी कि जब भी हमें सेलिंग का प्लान करना है तो हम ईएमए प्लस वीवैप के नीचे ही प्लान करेंगे। वैसा ही ट्रेड में होता है, जहां पर मार्केट हमारी ईएमए प्लस वीवैप के नीचे ट्रेड कर रही थी, तो यहां पर हमारा डायरेक्शन और भी क्लियर हो गया कि हायर टाइम फ्रेम पे भी हमें बियरिश मार्केट दिख रही है, लोअर टाइम फ्रेम पे भी हमें मार्केट बियरिश दिख रही है। लेकिन अब बात आती है कि इस सपोर्ट को जहां पर मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है, हमने कैसे डिसाइड किया कि भाई इस बार मार्केट यहां पर ब्रेकडाउन करके नीचे आ जाएगी। अब इसके लिए मैं स्विच करता हूं एक और छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां पर आकर के मैं क्या देखता हूं कि मार्केट सपोर्ट पर आने के बाद में सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया है। अब जैसा कि मैंने प्रीवियसली एक वीडियो में आप लोगों को बता रखा था कि आप फेक आउट वगैरह कैसे ट्रेड कर सकते हो, उसमें मैंने बता रखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अब यहां पर क्या हुआ, मार्केट एक सपोर्ट पर आ गई। सपोर्ट पर आने के बाद में क्या होता है, लोग यहां पर सपोर्ट पर बाय करना स्टार्ट करते हैं। अब किसी सपोर्ट पर अगर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर दी है, यानी कि ये बायर्स को बुला रही है, मार्केट बोल रही है बायर से कि भाई आओ बैठो, अभी हम ऊपर चलेंगे, तो इस जगह पर क्या होता है, बहुत सारे बायर्स आकर के यहां पर बैठ जाते हैं। अब क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है कि मार्केट हमेशा मूव करती है लिक्विडिटी के बिहाफ पे। अब जो भी बायर्स यहां पर आ रहे होंगे, इन्होंने अपना स्टॉप लॉस कहां लगाया होगा, नीचे, या फिर इनका लिक्विडेशन कहां होगा, नीचे। तो बहुत सारे बायर्स अगर आकर के बैठ गए हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि अभी मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी। तो इसी रीजन से मैंने यहां पर डिसाइड कर लिया था कि मार्केट यहां से नीचे जा सकती है। जबकि पिछली बार देखें यहां पर क्या हुआ था, मार्केट यहां पर आती है, टैप करती है, टैप करने के बाद में वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिलती है, यानी कि यहां पर बायर्स को बैठने का मौका ज्यादा नहीं मिला। जबकि इस बार की बात करें, यहां पर अच्छे खासे बायर्स को मार्केट ने बिठा लिया। अब हमारी बारी आती है फाइनल एग्जीक्यूशन की। अभी तक हमें यहां पर मार्केट का मोमेंटम डिसाइड हो गया है। हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर जाकर के देख लिया है कि मार्केट का मोमेंटम हमें बियरिश देखने को मिल रहा है। अब एग्जीक्यूशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, क्योंकि अगर आप एग्जीक्यूशन गलत कर दोगे तो आपका डायरेक्शन सही होने के बावजूद भी आपका ट्रेड गलत हो जाएगा एंड एट द एंड आपका स्टॉप लॉस लेगी मार्केट, उसके बाद में आप ही की डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो अब इस चीज से बचने के लिए
एग्जीक्यूशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब एग्जीक्यूशन के लिए मैं जनरली क्या करता हूं, मैं जनरली 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूं एग्जीक्यूशन करने के लिए। अब इस पॉइंट पर आते आते हमारा व्यू तो क्लियर है कि मार्केट नीचे जाना है, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए हमें चाहिए था वॉल्यूम। जैसे ही हमें सेलिंग में वॉल्यूम देखने को मिलता है, हम वहीं पर सेलिंग के ट्रेड में घुस जाएंगे। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम देखते हैं यहां पर हमें बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दिखना स्टार्ट हो गई हैं, यानी कि सेलर्स यहां पर कहीं ना कहीं बायर्स को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आइडियली हमें यहीं पर एंटर करना चाहिए था, बट इस टाइम पर मैं मार्केट में अवेलेबल नहीं था और मार्केट वहां से थोड़ा और नीचे आ गई थी। तो मैंने यहां पर थोड़े से पुल बैक का वेट किया। जैसे ही हमें यहां पर पुल बैक देखने को मिला, मैंने यहां पर अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर दी। अब अपनी एंट्री करने के बाद में मैंने स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के ऊपर प्लेस कर दिया एंड साथ में नेक्स्ट सपोर्ट पर मैंने अपना टेक प्रॉफिट लगा दिया। अब हम अपने ट्रेड की बात करें तो यहां पर अराउंड 1:3 का हमारा ट्रेड बन रहा था, जो कि काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था। इस वजह से हम इस ट्रेड में बने हुए थे। लेकिन यहां पर ट्रेड के दौरान कुछ चीजें आप लोगों को और याद रखनी चाहिए। पहला, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि एक बार मार्केट जैसे ही मेरे डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दी है, तो मैं एक बार में पूरा प्रॉफिट बुक करने की बजाय 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करता हूं, सो दैट अगर ऐसा कुछ होता है कि मार्केट थोड़ा सा गिरने के बाद में पूरा मार्केट अगर यहां से रिवर्स हो जाता है, तो यहां पर मैं थोड़ा बहुत एटलीस्ट प्रॉफिट बना करके ही निकलूं मार्केट से। तो ठीक वैसा ही मैंने इस ट्रेड में भी किया। यहां पर मैंने 3 पार्ट में करके धीमे धीमे अपनी पोजीशन पूरी यहां पर कट की एंड अल्टीमेटली मैंने यहां पर पूरा प्रॉफिट कैप्चर किया। अब यहां पर एक और बहुत बड़ी साइकोलॉजी वाली चीज आ जाती है, जिसपे अक्सर ट्रेडर्स परेशान हो जाते हैं। यहीं पर अक्सर ट्रेडर्स पैसे अपने लूज कर देते हैं। यहां पर क्या होता है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम देख सकते हैं कि मार्केट अराउंड हमारे टेक प्रॉफिट तक आ गई थी, लेकिन हमारा टेक प्रॉफिट हिट नहीं हुआ और मार्केट यहां से रिवर्स करके ऊपर चली गई। मतलब बिल्कुल थोड़ा सा यहां पर स्पेस बचा हुआ था, नहीं तो हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाता। अब यहां पर अक्सर न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो यहां पर पैनिक हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई बिल्कुल हमारे टेक प्रॉफिट तक मार्केट आकर के रिवर्स हो गई है, अब कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल मार्केट यहां से ऊपर ही ना चली जाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या काम देता है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं यहां पर मल्टीपल पॉइंट्स पर अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जा रहा था। इसी वजह से मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि मैंने 2 बार अपना प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर ही लिया था। तो यहां पर मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं था कि मैं इस ट्रेड को होल्ड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने 2 बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी कर ली है। अब इसके बाद में थोड़ा सा मार्केट यहां पर घूमती है एंड घूमने के बाद में पूरा प्रॉफिट हमें आकर के यहां पर दे देती है एंड हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है। तो इस ट्रेड से की लर्निंग्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो पहला चीज तो यह है कि आपको हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना चाहिए। दूसरा चीज, ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एग्जीक्यूशन अपना गलत कर दिया तो आप अपना ट्रेड सही होते हुए भी अपने पैसे लूज कर दोगे। तीसरा चीज, ट्रेडिंग के दौरान अपनी साइकोलॉजी को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि यहां पर हुआ कि मार्केट बिल्कुल हमारे टेक प्रॉफिट पर आते ही रिवर्स हो गई, लेकिन यहां पर स्टिल हमें अगर अपने व्यू पर भरोसा है, यानी कि जो भी हमने व्यू डिसाइड किया है, अगर आपको लगता है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी, तो आपको अपने एनालिसिस पर विश्वास रखना चाहिए और अपने ट्रेड्स को थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। बाकी इसी के साथ में अगर स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इस ट्रेड को लेकर के, तो आप सिंपली कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ में इसी तरीके से अगर आप और भी ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो cosmic.trade को फॉलो कर सकते हो। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।